पहली बार बिहार में संविदा पर सरकार बनी थी। अपनी आखिरी सांस पुलिस स्टेशन में ही पानी पानी चिल्लाते चिल्लाते ले लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं तो डिसलाइक और ब्लॉक कर दे, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन जाने से कोई फायदा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार भी। आज बिहार के लेलिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव कुशवाहा के जयंती पर कोटि कोटि नमन और उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हैं। आइए हम जानते हैं उनका जीवन और उनका जीवन के बारे में कि उनका सिद्धांत और उनका विचार हमारे लिए क्या था और इस बिहार के लिए क्या था और इस नई पीढ़ी के लिए उनके विचारों से क्या सीख मिलती है। बाबू जगदेव कुशवाहा का जन्म जहानाबाद के कुर्था प्रखंड में कुरहारी ग्राम में हुआ था 2 फरवरी 1922 को। उनके पिता का नाम प्रयाग नारायण पास, जो मिडिल स्कूल में शिक्षक थे। उन्होंने बाबू जगदेव कुशवाहा ने मिडिल स्कूल पास करने के बाद हाई स्कूल के लिए जहानाबाद चले गए और हाई स्कूल जहानाबाद से पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए जगदेव बाबू ने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और पटना विश्वविद्यालय में ही एक चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से मुलाकात होती है और बाबू जगदेव कुशवाहा को चंद्रदेव बाबू ने सामाजिक और शोषित विचारों को समझने और पढ़ने का प्रेरित करते हैं। उसके बाद बाबू जगदेव कुशवाहा ने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिए थे। उन्होंने पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े। वे पार्टी से जुड़ने के बाद और दबा कुचला शोषित वंचित वर्गों के लिए काफी उन्होंने काम किया और वे कभी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किए। 1960-70 के दशक में बिहार में समाजवादी आंदोलन का ब्यार बह रहा था। इसी बीच 1967 में पहली बार विधानसभा का चुनाव संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से बाबू जगदेव कुशवाहा ने लड़ा और विधानसभा कुर्था से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया। पहली बार बिहार में संविदा पर सरकार बनी थी महामाया प्रसाद सिन्हा के रूप में। बाबू जगदेव कुशवाहा और कर्पूरी ठाकुर के सूझबूझ से बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, लेकिन पार्टी के गलत नीतियों और गलत सिद्धांतों के चलते, जैसे कमाए धोती वाला खाए टोपी वाले के गलत सिद्धांतों के चलते बाबू जगदेव कुशवाहा ने पार्टी को छोड़ दी। बाबू जगदेव कुशवाहा ने सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ करके एक नया दल बनाया और 25 अगस्त 1967 को शोषित दल के नाम से एक पार्टी बनाई और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए समाज में कई सभाएं कर रहे थे। अपने विचार को रखने के लिए कई सभा कर रहे थे, जगह जगह दौड़ा कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने एक नारा दिया था और नारा क्या था? जिस लड़ाई का बुनियाद आज मैं डाल रहा हूँ वह लंबी और कठिन होगी। क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ, इसीलिए इसमें आने जाने वाले लोगों की कमी नहीं होगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी मारे जाएंगे, दूसरे पीढ़ी जेल जाएंगे और तीसरे पीढ़ी राज करेंगे। उन्होंने यह नारा दिया था। ऐसे कई सभाएं उन्होंने किया, ऐसे कई नारा उन्होंने दिया। उन्होंने समाज में शोषित वंचित दबा कुचला लोगों का आवाज बनने की कोशिश कर रहे थे। बाबू जगदेव कुशवाहा ने 1970 में अपना दल को जगदेव बाबू के दल के समर्थन से पहली बार बिहार में दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने थे। मगर बाबू जगदेव कुशवाहा बिहार में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दिशा और दशा को बदलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने रामस्वरूप वर्मा के बनाए हुए अर्जक संघ में शामिल हो गए। 7 अगस्त 1972 को बाबू जगदेव कुशवाहा ने अपनी पार्टी को रामस्वरूप वर्मा के बनाए हुए पार्टी समाज दल में एकीकरण किया और शोषित समाज दल का एक नई पार्टी का गठन किया। एक नई क्रांतिकारी पार्टी होने के रूप में बाबू जगदेव कुशवाहा को राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जगह जगह सभाएं कर रहे थे, जगह जगह अपना विचार को रख रहे थे। इसी बीच जहानाबाद के सभा में बोले थे, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसी बीच
बिहार में कांग्रेस के तानाशाही सरकार के खिलाफ जेपी के नेतृत्व में विशाल छात्र आंदोलन शुरू हुआ। राजनीति के नया दशा और दिशा देने के लिए मई 1974 में 6 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे बिहार में एक जनसभा का योजना बनी। 6 सितंबर 1974 को पूरे राज्य में राज्यव्यापी सत्याग्रह शुरू किया। बाबू जगदेव कुशवाहा ने अपना दल के काला झंडा लेकर के हजारों की संख्या के नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच कुर्था के डीएसपी ने रोकने की प्रयास किया। उसके बाद बाबू जगदेव कुशवाहा ने अपने विरोधियों के जाल में फंस गए और उसके बाद फंसने के बाद वहां के डीएसपी ने बाबू जगदेव कुशवाहा के ऊपर गोली चला दी और गोली जाकर के बाबू जगदेव कुशवाहा को गर्दन में लगी। उसके बाद वहां के कुछ विरोधियों ने उनको अपने द्वारा पीटा मारा। उसके बाद वहां के पुलिस प्रशासन ने बाबू जगदेव कुशवाहा को पुलिस स्टेशन ले गई। वहां बाबू जगदेव कुशवाहा पानी के लिए तड़पते रहे। पानी चिल्लाते चिल्लाते अपनी आखिरी सांस पुलिस स्टेशन में ही पानी चिल्लाते ले लिए। इसलिए बाबू जगदेव कुशवाहा की शहादत आज भी हमारे पीढ़ी को याद करनी चाहिए और उनका उपलब्धियां जो हमारे जीवन में काफ़ी बदलने की प्रेरणा और प्रेरित करती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं तो डिसलाइक और ब्लॉक कर दे, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन जाने से कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।